बूढ़ी माँ और गौतम बुद्ध, एक प्रेरणादायी कथा। सूरज ढलने को था। सांझ की हल्की सुनहरी रोशनी जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव पर गिर रही थी। वहीं गांव के उत्तर कोने में एक पुराना लेकिन बहुत साफ सुथरा मकान था। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और आंगन में लगा एक विशाल पीपल का पेड़। उसी पेड़ की छाया में बैठी थी एक बूढ़ी माँ, झुर्रियों से भरा चेहरा, धूल भरी साड़ी, मगर आंखों में अजीब सी चमक, जैसे दुनिया के दुखों को देख लेने के बाद भी मन में एक गहरी शांति बची हो। गांव वाले उसे माई कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं रहा था। वह अकेली रहती थी। उसका बेटा सालों पहले एक बीमारी से मर गया था और पति भी बहुत पहले दुनिया छोड़ चुका था। माई अपना गुजारा दूसरों के घर काम करके, टोकरियां बुनकर और कभी कभी जंगल से लकड़ियां लाकर करती थी। जीवन कठिन था, पर उसकी हिम्मत उससे भी बड़ी। उस दिन गांव में अचानक एक खबर फैलने लगी। गौतम बुद्ध आज हमारे गांव के पास से गुजरेंगे। यह सुनते ही लोग उत्साहित हो उठे। बच्चे खुशी से उछलने लगे, स्त्रियां घर आंगन साफ करने लगीं, पुरुष रास्ता समतल करने में लग गए। पूरी बस्ती में मानो कोई त्योहार उतर आया हो। लेकिन माई अपने पीपल के नीचे शांत बैठी रही। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध जैसे लोग तो प्रकृति की तरह होते हैं। वे आए या ना आए, उनकी करुणा हवा बनकर हर जगह बहती रहती है। पर भीतर ही भीतर उसका मन भी डोल रहा था। वह सोच रही थी, यदि सच में बुद्ध यहाँ आए तो क्या मैं उनसे मिल पाऊंगी? उनके सामने जाकर क्या कहूंगी? क्या वे मेरी तरह किसी टूटे हुए मन को समझ पाएंगे? इन्हीं विचारों में खोई माई ने देखा, दूर से धूल उड़ी और धीरे धीरे शांत चाल से चलते हुए बुद्ध और उनका भिक्षु संघ गांव में प्रवेश कर रहा है। लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर आदर से सिर झुकाने लगे। बुद्ध के चरणों के पास कोई शोर नहीं था, बस एक भारी गहरी शांति। उनकी आंखें देखने में जितनी सरल लगती थीं, उतनी ही गहरी थीं, जैसे किसी को बिना शब्दों के पढ़ लेती हों। गांव वाले उन्हें अपने अपने घर बुलाने लगे, पर बुद्ध वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए, उसी पेड़ के नीचे जहां माई बैठी थी। माई थोड़ी सकुचाई, थोड़ा घबराई, पर बुद्ध की दृष्टि ने उसे जैसे बाह पकड़कर थाम लिया हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, माता, क्या हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं? माई घबरा गई। भगवान, यह तो मेरा साधारण सा घर है। बस यह पेड़ और मिट्टी की चौखट, कहीं आप असहज तो नहीं होंगे? बुद्ध ने कहा, जहाँ सादगी होती है वहाँ शांति भी होती है। हम यहीं बहुत प्रसन्न हैं। भिक्षु अपने स्थान पर बैठ गए। माई ने तुरंत अपने छोटे से घर में जाकर पानी, कुछ जंगली बेर और बाजरे की मोटी रोटी ले आई। उसे पता था कि यह बुद्ध के योग्य भोजन नहीं, पर उसके पास यही था। वह बोली, मेरी भेंट बहुत साधारण है प्रभु, पर यह प्रेम से बनी है। बुद्ध ने भोजन को आदरपूर्वक ग्रहण किया और बोले, माता, प्रेम और करुणा से बना भोजन ही संसार का सर्वोत्तम भोजन है। माई की आंखें नम हो गईं। वर्षों से उसे किसी ने इस तरह सम्मान नहीं दिया था। पहली रात माई का दर्द। उस रात गांव के लोग बुद्ध से धर्म वचन सुनने के लिए आए। सब शांत बैठ गए, लेकिन माई पीछे एक कोने में बैठी रही। उसके हृदय में एक ऐसा प्रश्न था जिसे वह वर्षों दबाए घूम रही थी और जिसे पूछने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। सभा खत्म होने के बाद बुद्ध एक और विश्राम करने लगे। तभी माई ने धीमी आवाज में कहा, भंते, एक प्रश्न पूछूं? बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया। क्यों मुझे इतना दुख मिला? पति चला गया, बच्चा चला गया, घर परिवार बिखर गया। क्या यह मेरे पिछले कर्मों का फल है?
क्या मैं इतनी पापी हूँ? उसकी आवाज टूट गई। बुद्ध ने कुछ पल तक उसे देखा, जैसे उसके भीतर छिपे हर घाव को पहचान रहे हों। फिर वे बोले, माता, दुख इसलिए नहीं आता कि हम पापी हैं। दुख इसलिए आता है क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है वह एक दिन जाता है, जो मिलता है वह बदलता है। पर हम मनुष्यों की भूल यह है कि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। माई की आंखों में सवाल था, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, दुख को अपनी पहचान मत बनाओ माता। दुख को देखो, समझो, पर उससे चिपको मत। जैसे हवा गुजरती है वैसे ही उसे भी गुजरने दो। माई की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद किसी ने उसके भीतर छिपे तूफान को समझा था। दूसरा दिन दान का असली अर्थ। अगली सुबह बुद्ध गांव में भिक्षा लेने निकले। हर घर से लोग कुछ न कुछ देने आए, चावल, दाल, घी, फल। लेकिन माई के पास देने को कुछ भी नहीं था। रात का बचा बाजरा भी खत्म हो चुका था। उसका मन भारी हो गया। उसने सोचा, आज मैं खाली ही रहूंगी। बुद्ध को क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन अचानक उसे एक टोकरा दिखाई दिया, फूटा हुआ, पुराना। वह आंसू रोकते हुए उस टूटे टोकरे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भंते, मेरे पास बस यही है। यह टूटा हुआ है, बेकार है, पर शायद आपकी सेवा में काम आ जाए। बुद्ध ने टोकरे को बहुत ध्यान से देखा, फिर बोले, माता, दान वस्तु का नहीं, मन का होता है। तुमने जो दिया वह सबसे मूल्यवान है, क्योंकि तुमने अपनी कमी होते हुए भी देने का मार्ग चुना। फिर उन्होंने भिक्षुओं से कहा, आज हम इसी टोकरे में भिक्षा रखेंगे। यह टोकरा टूटा नहीं है, यह करुणा से भरा है। माई भावुक हो गई। उसे पहली बार लगा कि गरीबी किसी को छोटा नहीं बनाती। तीसरा दिन, माई का रूपांतरण। अगली सुबह बुद्ध ध्यान में बैठे थे। अचानक माई ने साहस जुटाकर पूछा, भंते, क्या मैं भी शांति पा सकती हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। हर प्राणी शांति पा सकता है यदि वह अपने मन को समझने का अभ्यास करे। तुम्हारा मन पीड़ा के कारण बिखरा हुआ है, पर उसकी जड़ डर है, और डर टूटे हुए मन को और तोड़ता है। माई बोली, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अपने श्वास को देखो। जैसे सूरज उगता है, धीरे, शांत, नियमित। मन को बांधने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझती है। माई ने पहली बार अपने जीवन में ध्यान लगाने की कोशिश की। सांस भीतर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसके भीतर जमा हुआ दर्द पिघलने लगा। कई वर्षों बाद वह भीतर से हल्की महसूस कर रही थी। गांव में परिवर्तन। 3 दिनों तक बुद्ध गांव में रहे। हर शाम उपदेश होता, हर सुबह भिक्षा। गांव के लोगों ने पहली बार इतने शांत भाव से जीवन को देखा। लोग कम झगड़ने लगे, बच्चों में अनुशासन बढ़ा और रिश्तों में मिठास लौटने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन माई में हुआ। वह अब पहले जैसी टूटी, उदास और अकेली स्त्री नहीं रही। उसका चेहरा चमकने लगा। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी, मानो उसने जीवन को दोबारा पा लिया है। गांव वाले हैरान थे। अरे, यह वही माई है? माई मुस्कुराकर बस इतना कहती, जब मन समझ जाता है तब जीवन स्वयं बदल जाता है। अंतिम दिन, बुद्ध का आशीर्वाद। गांव से विदा होने का समय आ गया। बुद्ध आगे चलने लगे, पर माई उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से बुद्ध के चरणों को छुआ और बोली,
भंते, आपने मेरे जीवन को नया जन्म दिया है। अकेलापन अब बोझ नहीं लगता, दर्द अब दुश्मन नहीं लगता। आपने मुझे समझना सिखा दिया है। मैं कैसे धन्यवाद दूं? बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माता, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने आप को दो। तुम्हारे भीतर हमेशा से प्रकाश था, मैंने बस पर्दा हटाने में मदद की। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, दुख आकर रास्ता पूछेगा, पर उसे अपने घर में जगह मत देना। उसे बस एक मुस्कान देकर आगे बढ़ा देना। माई खड़ी रही, आंसू बहते रहे। बुद्ध और उनका संघ धीरे धीरे जंगल के रास्ते में विलीन हो गया। कहानी का संदेश, माई अब अकेली नहीं थी। उसने अकेलेपन में भी शांति ढूंढ ली थी। उसने सीखा, दुख जीवन का हिस्सा है, पर जीवन दुख नहीं है। गरीबी अपमान नहीं है, मन की उदारता ही असली धन है। ध्यान सबसे टूटे मन को भी जोड़ सकता है। बुद्ध बाहर नहीं, भीतर हैं, हर उस क्षण में जब हम अपने मन को समझते हैं। माई अपने छोटे से गांव में लोगों को मन की शांति सिखाने लगी। वह कहती, यदि बूढ़ी माई शांति पा सकती है, तो तुम क्यों नहीं? और इस तरह एक साधारण बूढ़ी माँ गौतम बुद्ध की करुणा से अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पूरा कर सकी। अपने मन की यात्रा, बूढ़ी माँ और गौतम बुद्ध, आगे की कहानी। बुद्ध के जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक एक अजीब सी शांति छाई रही। ऐसा लगता था कि हवा भी थोड़ा धीमे चल रही है, पेड़ भी थोड़ी देर तक स्थिर खड़े रहते हैं और आसमान भी जैसे अधिक नीला हो गया हो। माई के चेहरे पर अब हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती। उसके कदम धीमे जरूर थे, पर उनमें पहले जैसा बोझ नहीं था। एक माई का नया संकल्प। एक सुबह माई ने अपने आंगन में बैठे एक बच्चे को देखा। वह रो रहा था क्योंकि उसके माता पिता का झगड़ा हो गया था। माई उसके पास गई और बोली, रो मत बेटा, मन दुख से बच सकता है, बस उसे समझना सीखो। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, पर दुख को समझेंगे कैसे? माई ने पीपल के पेड़ की पत्तियों की ओर इशारा किया। जैसे ये पत्तियां हवा के साथ हिलती हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। तुम बस उन्हें जाते हुए देखो, पकड़ो मत। बच्चे ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उस दिन पहली बार गांव में किसी ने कहा, माई अब बदल गई है, वह खुद शांति में है और हमें भी शांति दे रही है। दो गांव में माई की प्रतिष्ठा। धीरे धीरे लोग माई के पास आने लगे। किसी का मन उदास होता, कोई पति पत्नी झगड़कर आते, कोई बेटा माँ से नाराज होकर आता। माई सबकी बातें सुनती और कहती, दुख से भागो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे समझो। समझते ही दुख धुआं बनकर उड़ जाता है। लोग चकित थे। क्या यह वही माँ है जो पहले खुद दुखों से टूटी हुई थी? गांव की महिलाएं कहती, उसके शब्द तो बुद्ध जैसे लगते हैं। माई बस इतना कहती, मैं तो वही हूँ। बस अब मन जाग गया है। 3 बुद्ध के एक भिक्षु का वापस आना। लगभग 3 महीने बाद एक दिन गांव में धूल उड़ती दिखी। लोगों ने देखा एक भिक्षु अकेला चल रहा था। वह आनंद थे, बुद्ध के मुख्य शिष्य। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। आनंद सीधे माई के घर पहुंचे। माई ने उन्हें पानी दिया और पूछा, भंते क्या बुद्ध कुशल हैं? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माता, वे कुशल हैं और उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया है। माई चौंक गई। मेरा? उन्होंने क्या कहा? आनंद बोले, उन्होंने कहा,
वह बूढ़ी माता अब मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतार रही है। उसका मन अब दुख का बोझ नहीं, करुणा का प्रकाश है। और वे चाहते थे कि मैं यह संदेश तुम्हें दूं। माई की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और अपनत्व के थे। 4 त्योहार और माई का पहला प्रवचन। कुछ दिनों बाद गांव में वर्षा का त्योहार मनाया जा रहा था। सब लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया ने कहा, इस वर्ष हमारे गांव में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका श्रेय बुद्ध के उपदेशों को और माई को जाता है। आज हम माई से ही कुछ वचन सुनना चाहेंगे। माई थोड़ी घबराई। भीड़ को देखकर उसकी सांस अटक गई, पर अचानक उसे बुद्ध की बात याद आई। मन को रोको मत, बस देखो। उसने अपनी सांसें शांत की और बोली, जीवन नदी की तरह है। नदी बहती रहती है, कभी शांत कभी तेज, पर वह रुकती नहीं। दुख भी नदी के तूफानों की तरह आते हैं, पर तुम नदी की तरह बहना सीखो, जीवन तब सुंदर हो जाता है। सब लोग स्तब्ध हो गए। गांव में पहली बार किसी ने इतना सरल और गहरा सत्य कहा था। लोगों ने तालियां बजाईं और बच्चों ने माई के पैरों को छू लिया। माई ने धीरे से कहा, छो मत, मेरे पैरों को नहीं, उस सत्य को छो जिसे समझ लिया है। 5 माई की परीक्षा। एक शाम गांव में आग लग गई। कुछ झोपड़ियां जल गईं। लोग हाहाकार मचाने लगे। एक स्त्री रोते हुए बोली, माई, मेरा घर जल गया, अब मेरा क्या होगा? पहले वाली माई होती तो शायद खुद भी डर जाती, पर अब उसने स्त्री को गले लगाया और बोली, घर जल गया है, यह दुख है, पर मन को मत जलने देना। घर हम फिर से बनाएंगे, पर टूटे मन को जोड़ना कठिन है। गांव वाले कहते, सही कहती है माई, पहले हम मन को संभालें, फिर घर को बनाएंगे। और आश्चर्य की बात, माई ने सबसे पहले अपना ही टूटा घर ठीक किया, पर दूसरों का हौसला बढ़ाते हुए। 6 बुद्ध से फिर मुलाकात। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन भिक्षु गांव आए और बताया, गौतम बुद्ध पास ही एक वन में वर्षावास कर रहे हैं। माई ने तय किया कि वह बुद्ध को देखने जाएगी। वह धीरे धीरे चलती हुई जंगल पहुंची। वहां शांत बैठे बुद्ध को देखकर उसके कदम अपने आप रुक गए। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, माता, तुम आ गईं। माई उसी क्षण समझ गई, बुद्ध ने उसे पहले ही महसूस कर लिया था। वह बैठ गई और बोली, भंते, मैंने आपके शब्दों को जीने का प्रयास किया है, पर अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बुद्ध ने कहा, सीख तब तक शेष रहती है जब तक जीवन है, पर तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। तुमने अपने दुख को करुणा में बदल दिया। माई की आंखें चमक उठीं। बुद्ध बोले, अब तुम केवल शांति पाने वाली नहीं, शांति बांटने वाली बन गई हो। माई ने सिर झुका लिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। 7 माई का अंतिम भाग। कई वर्ष बाद माई की उम्र बहुत बढ़ गई। एक सुबह वह पीपल के नीचे बैठी थी। हवा में वही शांति थी जो बुद्ध के आने के दिन थी। वह मुस्कुराई और बोली, मन, आज तू बहुत शांत है। शायद अब मेरी यात्रा पूरी हो गई। गांव वाले पास आए, उसके हाथ पकड़े। माई ने आखिरी बात कही, बुद्ध ने जो प्रकाश दिया था उसे बुझने मत देना। और वह शांत सांस छोड़ते हुए इस दुनिया से विदा हो गई। पूरे गांव ने पहली बार जाना कि एक साधारण बूढ़ी स्त्री भी
बुद्ध के उपदेशों से कितनी महान बन सकती है। कहानी का संदेश जारी। दुख को करुणा में बदल देना ही सबसे बड़ी साधना है। साधारण मन भी जागकर असाधारण बन सकता है। शांति तब मिलती है जब हम दुख से लड़ना बंद कर देते हैं। बुद्ध का मार्ग किसी एक व्यक्ति का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो अपने मन को समझना चाहता है। बूढ़ी माँ और गौतम बुद्ध। आगे की कथा। बूढ़ी माई के शांत हो जाने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग उसे केवल एक बूढ़ी स्त्री नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह मानने लगे थे। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी करुणा सब अब स्मृति बन चुकी थीं। किंतु उसके जाने के बाद भी गांव में कुछ बदल गया था। अब लोग हर सुबह पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और उसके बताए हुए वचन दोहराते। दुख आएगा पर उसे घर मत देने देना। करुणा ही सबसे बड़ा धन है। मन को बांधो मत समझो। पीपल का वह पेड़ जैसे माई की उपस्थिति का प्रतीक बन गया था। एक गांव में अजीब बदलाव। माई के जाने के बाद अचानक गांव में झगड़े कम हो गए। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों में तकरार करते थे, अब वे रुककर सोचते, माई ने क्या कहा था। बच्चे अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार लेते। महिलाएं अपने मन के दुख एक दूसरे से साझा करने लगी और पुरुष जो पहले कठोर समझे जाते थे, अब अधिक कोमल व्यवहार दिखाने लगे। गांव का मुखिया कहता, माई तो चली गई पर उसके विचार अब भी हमारे भीतर जीवित हैं। गांव धीरे धीरे शांत ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। बुद्ध का तीसरी बार गांव में आगमन। समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद लोग फिर से एक सुबह धूल उड़ती देख चकित हुए। भिक्षुक संघ फिर गांव की ओर आ रहा था और उनके बीच पहचान में आने वाला वह दिव्य चेहरा, भगवान गौतम बुद्ध। लोग उन्हें देखकर भाव विभोर हो गए। पर इस बार बुद्ध ने गांव के केंद्र में प्रवेश नहीं किया। वे सीधे माई के घर, उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बुद्ध उस जगह कुछ देर खड़े रहे। उन्होंने धीरे से पेड़ के तने को स्पर्श किया। भिक्षुओं ने पूछा, भंते, क्या आप यहाँ पहले आए हैं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यह पेड़ एक साध्वी हृदय का साक्षी है। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, माई अब हमारे बीच नहीं है। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर बुद्ध शांति से बोले, मुझे पता है, मैंने उसके मन की शांति दूर से ही महसूस की थी। जो व्यक्ति करुणा में जीना सीख लेता है, वह मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहता है। गांव वाले भावुक हो गए। कई महिलाओं की आंखें भर आईं। 3 माई की स्मृति में बुद्ध का संदेश। उस दिन शाम को बुद्ध ने विशेष उपदेश दिया। उन्होंने कहा, माई जैसी साधारण स्त्री भी जीवन के गहरे सत्य को समझ सकती है। सत्य किसी ऊंचे महल में नहीं छुपा होता, वह साधारण जीवन में भी खिल सकता है। एक युवा लड़के ने पूछा, भंते, क्या माई को मोक्ष मिला? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मोक्ष कोई स्थान नहीं होता। यह वह क्षण है जब मन डर, दुख और क्रोध से मुक्त हो जाता है। और माई का मन उस अंतिम दिन बहुत शांत था। वह मुस्कुरा रही थी। यही उसकी मुक्ति थी। गांव वाले यह सुनकर गर्व से भर गए। उन्हें लगा माई भले ही गरीब थी, पर उसकी आत्मा अब बहुत धनी है। 4 माई की विरासत शांति मंडप। बुद्ध से प्रेरित होकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शांति मंडप बनाया जाए। यह कोई मंदिर नहीं था, न ही कोई पूजा का स्थान।
यह बस एक खुला मंडप था जहां लोग बैठकर अपने मन की बात कह सकते थे, ध्यान कर सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे और माई की तरह करुणा बांट सकते थे। बुद्ध ने इस विचार को आशीर्वाद दिया और कहा, यही माई की सच्ची स्मृति है, जहां दुख मिटे और शांति जन्म ले। 5 माई की भूमिका अब बच्चों में। साल बीतते गए, गांव के बच्चे बड़े होने लगे। वे अक्सर शांति मंडप में बैठकर माई की कहानियां सुनते। एक लड़की ने पूछा, क्या हम माई जैसे बन सकते हैं? गांव की बुजुर्ग स्त्रियां कहती, बिल्कुल, माई कोई संत नहीं थी, पर उसने अपने मन को समझ लिया था। जो अपने मन को समझ लेता है, वह किसी भी उम्र में माई जैसा बन सकता है। बच्चों के मन में माई एक आदर्श बन गई। 6 बुद्ध का अंतिम आशीर्वाद। जाने से पहले बुद्ध ने गांव वालों से कहा, मैंने 3 बार इस गांव का दर्शन किया। हर बार यह गांव थोड़ा और शांत मिला। माई की करुणा अब तुम सबके भीतर है। याद रखना, शांति को पकड़कर मत रखना, उसे बांटते रहना। गांव वाले बुद्ध के चरणों में झुक गए। किसी परंपरा की तरह बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर कहा, सुखी होवत, निरोगी होवत, मन तुम्हारा उज्जवल हो। यह कहते हुए बुद्ध और भिक्षु संघ आगे बढ़ गए। 7 कहानी का अंतिम मोड़। माई का प्रभाव देश भर में। समय के साथ यह गांव दूसरे गांवों के लिए प्रेरणा बनने लगा। कई लोग दूर दूर से आते और पूछते, यहाँ ऐसा क्या है कि यहाँ लोग इतना शांत रहते हैं? गांव वाले कहते, यह सब एक बूढ़ी माई की करुणा का फल है। और इस तरह एक साधारण बूढ़ी स्त्री, जो कभी अकेली और टूटी हुई थी, अब देश भर में करुणा और शांति का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी कहानी सुनते हुए लोग कहते, सत्य पाने के लिए उम्र नहीं, मन की जागृति चाहिए। और इसी तरह माई की यात्रा, जो दुख से शुरू हुई थी, शांति और प्रेम की रोशनी बनकर न जाने कितने जीवनों को बदल गई।